आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, ठीक है, और लेंस के प्रकार क्या हैं, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं, और लेंस से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ क्या होती हैं, आज ये पढ़ने वाले हैं। तो लेंस क्या है, अपवर्तक पृष्ठ होती है कि परावर्तक, ये देखना है। तो लेंस होता है अपवर्तक पृष्ठ। लेंस क्या है, अपवर्तक पृष्ठ होती है, या अपवर्तन की घटना होती है लेंस में, ठीक है। तो कैसे होती है, अब ये देखना है हमारे लिए। लेंस में कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की। तो लेंस देखें, लेंस लेंस तो वैसे हम कक्षा 10th में पढ़ चुके हैं। लेंस गोलीय लेंस होते हैं, ये होती है अवतल और उत्तल। ये कहलाता उत्तल लेंस। इसका ये देखा होगा कैसे बनता है, अवतल और उत्तल, ठीक है। तो लेंस क्या है, ये दो पारदर्शी माध्यम होती हैं अपवर्तक पृष्ठ। जैसे एक अवतल ये है, सॉरी ये उत्तल है, उठा हुआ भाग एक ये है। तो एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, एक साइड में है। वैसे ही इसमें एक ये है, एक इस साइड है, और ये धसी हुई है तो ये अवतल है, ये उठी हुई है तो उत्तल है। तो दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरा माध्यम, ये बीच वाला, ये क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। चाहे ये हो चाहे ये हो, अवतल हो चाहे उत्तल। दो गोलीय पारदर्शी अपवर्तक पृष्ठों से घिरा माध्यम लेंस कहलाता है। ये उत्तल भी हो सकती हैं अपवर्तक पृष्ठ हैं, और उत्तल भी हो सकती हैं और अवतल भी, ठीक है। तो ये लेंस होते हैं, ये होते दो उत्तल लेंस और अवतल। तो अब हमें पढ़ना है लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। तो पहले हम देखें कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो उत्तल लेंस क्या है, ये थोड़ा बड़ा बना लें, ये, ठीक है। तो उत्तल लेंस में दो, जैसे दर्पण में दो तीन परिभाषाएं परिभाषित की थी, वैसे ही अब लेंस में भी होती हैं। तो लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना है। एक अपवर्तक पृष्ठ गोलाकार इस साइड है, एक इस साइड है। तो इसका एक वक्रता केंद्र होगा सी, और इसके आधे पर फोकस होता है। वैसे ही इस वाले का भी एक वक्रता केंद्र होगा, एक गोला बना है, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, हटा दें। ये दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। एक का वक्रता C1 कहते हैं, इसका दूसरा C2 कहते हैं। तो उसके आधे पर फोकस होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस होगा, इसी प्रकार इसका आधा होगा फोकस पर। यदि ये अलग अलग आकार के हैं तो फोकस अलग अलग होंगे। यदि एक समान वक्रता केंद्र या त्रिज्या वाले होंगे तो फोकस एक समान होंगे दोनों साइड, इस टाइप से। और हमें जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या है जो फोकस दूरी का आधा दुगना होती है, तो 2f1 ये होगी। इसी प्रकार 2f2 का दोगुना ये होगा। तो C1 C2 ना कह के 2f2 कह देते डायरेक्ट, ऐसे ऐसे C1 ना कह के 2f1 कह देते हैं, ठीक है। और दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता था, ध्रुव। तो इसका क्या कहलाता है, इसका मध्य बिंदु कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। और ये लाइन जहाँ वक्रता के अंदर फोकस होते हुआ कहलाती मुख्य अक्ष, ठीक है। चूँकि इसकी दो वक्रता त्रिज्याएँ हैं, दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना लेंस होता है, अतः इसके दो फोकस होते हैं। पहले को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। और इस वाले को कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। है तो मुख्य लेकिन दो हैं, द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है। तो पहला नियम देखें, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम, तो पहला नियम ये है, पहला नियम, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो लेंस से अपवर्तन की घटना होती है। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, फोकस से,
या द्वितीय फोकस से जाती है। ऐसी एक बना दें, और भी बना सकते थे। एक प्रकाश किरण ऐसी मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही तो ये भी फोकस से होकर जाती है। तो पहला नियम, समांतर आ रही है, समांतर आ रही है यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है, कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, फोकस से जाती है। पहला नियम, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, पहला नियम। दूसरा नियम इसी का अपोजिट है, जैसे दर्पण में भी था, ये प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब यदि ये यहाँ फोकस है F1, ये 2F1 है, यहाँ F2 होता है, यहाँ 2F2 होता है। यदि लेंस की फोकस एक समान है तो F लिख सकते। जैसे अभी समांतर आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, समांतर आ रही थी तो फोकस से जा रही थी। अब यदि फोकस से आएगी तो कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो पहले का उल्टा, समांतर तो फोकस और फोकस तो समांतर हो जाती है लेंस से अपवर्तन के पश्चात। लेंस का संकेत L होता है, L लिख देते। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है, यदि प्रकाश किरण कहाँ से होके आ रही है, यदि प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशक केंद्र से, वो मतलब प्रकाशक केंद्र से होकर आ रही है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में सीधी निकल जाती है, अर्थात ये कहें कि अपवर्तित नहीं होती। जैसे दर्पण में वक्रता केंद्र से आ रही थी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट रही थी, वहाँ परावर्तन होता था विपरीत दिशा में। यहाँ क्या होता, अपवर्तन नहीं होता, यानी कि बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। कब, जब प्रकाशक केंद्र से निकले लेंस से। तो ये हो गया कौन से दर्पण के लिए, लेंस के लिए, उत्तल के लिए। इसी प्रकार अवतल में होगा आभासी, वो हम प्रतिबिंब बनाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं, समांतर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, फोकस से आ रही है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा, यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशक केंद्र से होकर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में या समांतर निकल जाती है सीधी, या ये कहें अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, अपवर्तन नहीं होता मतलब, ठीक है। ये 3 नियम हैं, जैसे दर्पण में पढ़े थे उससे हमने प्रतिबिंब बनाए थे। तो अब देखें लेंस से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, अब ये नियम लगाएंगे कहाँ बनेगा की स्थितियाँ। तो सबसे पहले तो अनंत पर होता है तो फोकस पर बनेगा, तो ये स्थिति लगा देंगे। तो पहला क्या पढ़ रहे हैं, जब वस्तु कहाँ रखी हो, उत्तल लेंस में। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो या स्थित हो, पहली स्थिति। तो उत्तल लेंस ये है, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये प्रकाशक केंद्र हो गया। अनंत पर है तो प्रकाश किरणें कहाँ से चलेंगी, दो, बहुत अधिक दूरी पर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के, ठीक। तो यहाँ कहीं F1 होगा, यहाँ 2F1 होगा, यहाँ F2 होगा, यहाँ 2F2 होता है, ठीक है। तो समांतर वाली नियम क्या है, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो फोकस से होकर जाती हैं, तो ये कहाँ से जाएंगी, फोकस पर मिलेंगी। 2 किरणें से प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या पता चला, प्रतिबिंब की शर्त या स्थिति क्या हो जाएगी, फोकस पर बनेगा या द्वितीय फोकस कहें, वस्तु इस साइड है अनंत पर, फोकस पर बना। दूसरा, बिंदु आकार का बना, फोकस पर बिंदु आकार का। दर्पण में भी ऐसा ही कुछ होता है, प्रकाश किरणें वास्तव में टकराई मतलब वास्तविक बनता है, और वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है फोकस पर। और ये कह सकते हैं दर्पण लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर, जब, या ये कहें वस्तु के दूसरी, वस्तु यहाँ लेंस के दूसरे साइड बनता है। तो अनंत पर हो तो ऐसा बनता है फोकस पर, ठीक है। अब अनंत के लिए दूसरे तरीके से और बता सकते हैं, अनंत पर रखी हैं तो प्रकाश किरणें कैसी आएंगी,
बहुत अधिक दूरी से समांतर आएंगी, समांतर अनंत से। ठीक है, तो एक ये प्रकाशक केंद्र वाली सीधी निकल जाती है, एक मुड़ के मुड़ेगी तो ये कहाँ टकराएंगी, फोकस पर। अनंत वाला कहाँ बनता है, यहाँ फोकस पर बनता है, यहाँ कहीं फोकस बनेगा, समांतर वाली फोकस पर। तो ये आकार दिखने लगा, अभी बिंदु आकार कह रहे थे, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी, अब मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही। ठीक है, तो यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही तो बिंदु आकार का बना, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं आ रही तो फोकस पर तो बनेंगी, फोकस पर। बिंदु आकार निश्चित नहीं है, आकार भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला आ गया समझ में। अब देखें दूसरा। अब वस्तु अनंत और कहाँ आ जाए, अनंत और अनंत व वक्रता केंद्र, सी के वक्रता केंद्र जिसे 2F कह रहे थे के मध्य हो। तो लेंस ये है, यहाँ F था, यहाँ भी F था, यहाँ 1 और 2 लिख सकते हैं, यहाँ 2F1 है, यहाँ 2F2 होता है। ये प्रकाशक केंद्र अभी अनंत पर थी, दिख नहीं रही थी, अब दिखने लगी। दिखने लगी मतलब अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित है यहाँ। तब एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से जाती है, वही वाला नियम हम फिर लगा देंगे। समांतर आती है तो फोकस से होके जाती है। एक ये समांतर आ रही तो द्वितीय फोकस या फोकस से होके जाती है, तो ये चली गई फोकस से। ठीक है, एक प्रतिबिंब अपन कहाँ, एक प्रकाश किरण कहाँ से निकाल दें, प्रकाशक केंद्र से, तो यह बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती है, सीधी। तो ये कहाँ टकरानी, यहाँ। तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, ए बन गया। तो वस्तु ये थी और प्रतिबिंब बन गया छोटा, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन गया। तो इसमें क्या जानकारी मिली प्रतिबिंब के बारे में, पहला वास्तविक बना, वास्तविक यानी प्रकाश किरण ने वास्तव में टकराई, वास्तविक है इसलिए उल्टा बना। ठीक है, उल्टा बना और वस्तु से तो पहले बिंदु आकार का बना रहा था, यदि समांतर आ रही थी फोकस पर, बिंदु आकार का अब थोड़ा उल्टा तो बना, वस्तु से छोटा बना। पहले बिंदु आकार का, फिर छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, इसी प्रकार स्थितियाँ फिर होंगी। ठीक है, फिर देखें अनंत और 2F के बीच में रखा था, तो फोकस और 2F के बीच में, F व 2F के मध्य। अब 1 और 2 लिख दें या ना लिखें, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। ठीक है, अनंत पर फोकस पर बना। दर्पण में क्या होता था, वस्तु दर्पण के पास में आती थी, प्रतिबिंब दूर जाता था। यहाँ क्या है, वस्तु पास में आ रही तो प्रतिबिंब भी दूर जाएगा क्योंकि ये लेंस है। ठीक है, अब अपन 2F पर रखेंगे, वक्रता केंद्र का दर्पण में वक्रता केंद्र पर ही बनता था, तो ये भी वक्रता केंद्र मतलब 2F पर बनेगा। सी वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दर्पण में बना था तो यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो अगली स्थिति देखें कौन सी, जब कहाँ रखी वस्तु, जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब 2F पर हो, तो ये है। ये 2F है, उसका आधा F होता है, यहाँ F है, यहाँ 2F होगा। ये दूरियाँ इक्वल माने 1 1 लिख सकते हैं या 2 2 लिख सकते हैं, अलग अलग। अब अपन क्या मान के चल रहे, अभी अनंत और 2F के बीच में था, अब 2F पर आ गया, मतलब 2F मतलब वक्रता केंद्र। तो दर्पण में वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर उल्टा बनता था उसी पर। तो यहाँ चूँकि प्रकाश अपवर्तन हो रहा है, दूसरे साइड जाएगा, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र है, ये भी क्या है, वक्रता केंद्र। C2 कह सकते हैं, इसे C1 कहा। तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो कहाँ मिलती हैं, फोकस से होके जाती हैं, तो फोकस वाला नियम लगा देंगे। एक प्रकाशिक केंद्र से होके जाएंगी तो कहाँ मिलेंगी, ये 2F पर टकरा जाएंगी, तो 2F का प्रतिबिंब 2F पर ही बन जाता है। 2F लिख दो यहाँ,
वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है, यहाँ कहीं टकराई। ठीक है, तो ये बनता है वस्तु के बराबर। तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या जानकारी मिली? वस्तु के दो वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु के बराबर बना, वस्तु के बराबर बना और लेंस के दूसरी ओर बना, या ये कहें 2f का प्रतिबिंब 2f पर ही बन जाता है। ठीक है, अब और देखें अगली स्थिति। आप कहाँ ले आएंगे 2f और f के बीच में? यहाँ कहीं। तो ये कौन सी स्थिति हो गई? दूसरी। ये तीसरी स्थिति ये हो गई। अब चौथी स्थिति देखें। ये लेंस बना दें, ये f है, ये 2f है, ये f है, ये 2f होती है, ये प्रकाशक केंद्र है। आप कहाँ ले आए? f से थोड़े और पास में हो, f के आगे, मतलब f और 2f और f के बीच में। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होके जाती है, तो ये फोकस से होके चली गई। एक प्रकाश किरण प्रकाशक केंद्र से आती है तो ऐसी कहीं टकराएगी, कहीं ये टकराई। तो अभी कहाँ बन चुका था 2f पर, अब 2f के थोड़े आगे बनेगा, तो ये थोड़ा और आगे बन गया इस टाइप से। ये प्रकाश किरण ऐसी एक सी बना देंगे। तो इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक कहाँ बना? 2f और अनंत के बीच में। वहाँ कहीं अनंत होगा, जैसे यहाँ अनंत होता है। वस्तु से बड़ा, तो पहले बिंदुआकार का, फिर वस्तु से छोटा, फिर वस्तु के बराबर, अब और पास में आए तो वस्तु से बड़ा बन गया। ठीक है, और देखें स्थिति। अब कहाँ रख देंगे? f पर। अब वस्तु को f पर रख दें, मतलब फोकस पर, फोकस पर स्थित हो। अब फोकस पर है, मतलब फोकस में दो स्थितियाँ हो, दो प्रकार से किरण आरेख बनाए जा सकते। फोकस, तो एक नियम है, फोकस से निकलने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। और बड़ा तो बनी जगह, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो फोकस वाला ये आ गया समझ में। अगली स्थिति पांचवी हो गई। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, वस्तु से बड़ा, वास्तविक, क्योंकि अपन कह रहे हैं अनंत पर टकरा रही, अनंत पर मिलेंगी, मतलब वास्तविक। इसके लिए प्रतिबिंब और भी बना सकते हैं। कैसा? यदि कोई वस्तु का आकार बना दिया जाए, देखें, ये सीधा सीधा नियम लगा के बना दिया। एक फोकस पर वस्तु रखी है, तो एक प्रकाश किरण समांतर जाती है तो फोकस से निकल जाती है। तो यहाँ कहीं एक फोकस और है। एक प्रकाश किरण प्रकाशक केंद्र से निकलेगी तो सीधी निकल जाती बिना विचलित हुए। तो ये दोनों कैसी हैं? समानांतर हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बन जाएगा, वास्तविक बनेगा। ऐसा बना लो। चाहे यहाँ वस्तु बिंदु आकार की बना दी, ठीक है, आकार नहीं बनाए, यहाँ कोई आकार है तो भी ऐसा बन जाएगा। यहाँ 2f हो गई, यहाँ भी 2f होगा, इससे हमें मतलब नहीं है, 1 1 2 2 कर सकते, लेंस है ही। ठीक है, अब स्थिति कहाँ आ जाए? लास्ट स्थिति f और o के बीच में। f फोकस व o मतलब प्रकाशक केंद्र है, प्रकाशक केंद्र के मध्य स्थित हो। लास्ट स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो अभी अनंत पर बना। अब अनंत के बाद क्या हो सकता है? कुछ नहीं, यानी कि अनंत वाला नहीं रहेगा। अब कोई वस्तु दिखाई देगी, ऐसा कुछ करना है। देखें, नियम लगाएं। ये प्रकाशक केंद्र हो गया, ये f बना लें। यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से हो जाती है? फोकस से जाती है। तो यहाँ कहीं इसका फोकस होगा। और ठीक है, एक क्या होता है? प्रकाशक केंद्र वाला। तो यहाँ प्रकाशक केंद्र बना दें, ये थोड़ा ओ यहाँ बना दें, ऐसा कुछ। तो ये देखें, ये अनंत पर भी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ठीक है, अब जो अनंत पर भी नहीं मिलेंगी, दो प्रकाश किरणें फिर कहाँ मिलेंगी? आभासी, पीछे की ओर मिला दिया जाए, ऐसा कुछ। तो जहाँ ये टकराएं, यहाँ टकराएंगे जैसे, तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आभासी बना, इसलिए कैसा बनेगा? सीधा नोक से किरणें चलेंगी, ऐसी नोक बन जाएगी।
इस स्थिति में बस क्या होगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा।